हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडेज टॉपिक इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो होता क्या है, पॉलिनोमियल का जीरोस होता क्या है, उससे पहले मैं आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, आप यहां पर एक पॉलिनोमियल देख रहे हैं 3x³ - 7x² + 8। अब पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल p और ब्रैकेट में x बना देते हैं। जानते हैं इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब मुझे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो एट x = 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी मैं अगर x की जगह प्लेस ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल इफ आई राइट x = 2, तब इस कंप्लीट पॉलिनोमियल की जो भी वैल्यू हो जाएगी, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी x = 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल में, तो वो वैल्यू, वो न्यूमेरिकल वैल्यू इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कही जाएगी। तो इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p अब x की जगह पर हमने 2 रख दिया, तो 3 2³ - 7 2, यहाँ x² है तो 2² हो गया, x³ था तो x की जगह 2 आ गया, 2³ हो गया +8। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 2 × 4 2 × 8 3 × 24 -2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 7 × 28 +8। अब आप जानते हैं वैल्यू कितनी हो गई, 24 एंड 8 टोटल मिलाकर पॉजिटिव नंबर हैं, सो दे विल बी 32 -28 सिंगल नंबर है तो इसकी वैल्यू हो गई 4। सो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। ठीक है बच्चों, x की वो वैल्यू जिससे मैं किसी भी पॉलिनोमियल में प्लेस कर देता हूं तो उस कंप्लीट पॉलिनोमियल की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो जाती है, उसे हम जीरोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक पॉलिनोमियल लिया है x वेरिएबल में x² - 7x + 12, इसीलिए मैंने उसको स्मॉल px लिख दिया। नाउ आई कंसिडर इट्स वैल्यू एट x = 3, p3 लिख दिया, इसका मतलब x की प्लेस पर 3 आ रहा है। तो अगर मैं x की जगह पर 3 प्लेस करता हूं तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, 3² - 7 3 + 12, so its value is 9 - 21 + 12। अब आप यहां देख रहे हैं 12 और 9 मिलकर कितनी वैल्यू देते हैं, दे गिव अस 21 और माइनस का 21, सो द फाइनल वैल्यू इज 0। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 एट व्हेन वी प्लेस x = 3। तो x = 3 रखने पर जब पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू 0 हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो रही है, देन x = 3 is zeros।
3 इसका जीरोस हो गया। जीरोस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन और होता है रूट। ठीक है बच्चों, जब केवल एक न्यूमेरिकल की एक ही वैल्यू आती है जिस पर कि कंप्लीट एक्सप्रेशन जीरो वैल्यू देता है, तो उसे जब एक ही जीरोस होता है तो हम उसे कहते हैं जीरो। प्लूरल में एक से ज्यादा होते हैं तो उसे हम कहते हैं जीरोस। ठीक है, क्या इसमें एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं? चलिए अब हम और चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं, रखते हैं इसे, तो देखिए एट x इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या किया, p x की जगह 4 लिख लिया, तो कितनी वैल्यू आई, 4 स्क्वायर माइनस 7 x की जगह पर 4 प्लस 12, तो कितना आया, 16 माइनस 7 4 जा 28 प्लस 12। ठीक है, सो दीज आर द पॉजिटिव वैल्यू। मैं इन वैल्यूज को क्या लिख सकता हूं, व्हाट कैन आई राइट देम, आई कैन राइट देम 28 माइनस 28, इट मीन्स 0। तो x इज इक्वल टू 4 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू का 0, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो गई। That's why we can say 4 is the another 0 of this polynomial. तो is this polynomial contain 2 0? दो जीरोस कौन कौन से, 3 and 4। तो आपने देखा डिग्री 2 में 2 जीरो आ गए, तो यहां से एक तो आप जीरो सीख गए, दूसरा वी कैन कॉन्क्लूज कि बच्चों यहां मैंने एक रूल लिखा है, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू इट्स डिग्री। आपने यहां देखा जीरो एक से भी ज्यादा हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक में आपने देखा इसकी डिग्री 2 है, तो कितने जीरो आए, 2 जीरो आ गए, एक 3 आ गया और एक 4 आ गया। इसी तरह से क्यूबिक में, फॉर क्यूबिक द मैक्सिमम जीरो कैन बी 3। In cubic polynomial, maximum zero can be 3. In linear polynomial, maximum zero can be 1. For example, यहाँ पर मैं लेता हूँ 3x minus 4, 3x minus 6. This is represented by px. तो यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो p1, P1 का मतलब एट x इज इक्वल टू 1। कितनी वैल्यू आती है, 3, 1 माइनस 6, डेट इज इक्वल टू -3। तो -3 तो हो गई इसकी वैल्यू। एट x इज इक्वल टू 2, यानी P2 इक्वल टू 3, 2 minus 6, 6 minus 6 equal to 0. We can say this is the zeros. So x is equal to 2 is 0 of polynomial. ठीक है बच्चों, x is equal to 2 is the, कहने का मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए, x प्लस 7 हैज मैक्सिमम जीरो इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 7 हैज मैक्सिमम जीरो इक्वल टू 2। नेक्स्ट, x क्यूब plus 7 has maximum zero equal to 3। इस तरह से हम जितनी
पावर होगी पॉलिनोमियल में, जितनी मैक्सिमम पावर होगी यानी जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम 0 हो सकते हैं। अब जैसे केवल 7 है, 7 इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो वी कैन राइट इट x 7x पावर 0। सो no zero exist here, क्योंकि इसकी डिग्री आप यहां देख रहे हैं 0 हो गई, तो जितनी डिग्री उतने ही मैक्सिमम 0 हो सकते हैं। तो इसमें 7 में 7x पावर 0 में नो जीरो एग्जिस्ट। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट में कोई भी 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, ये था कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई 0 एग्जिस्ट नहीं करता। इन 0 पॉलिनोमियल, जिसको मैं 0 लिख सकता हूं, एवरी रियल नंबर कैन बी द 0, यानी किसी भी रियल नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी रियल नंबर को। सपोज कोई पॉलिनोमियल ये है, ठीक, अब मैं x की जगह पर 3 रख देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 3, देन the polynomial becomes 0 into 3, that is equal to 0 at x is equal to -2। जब हमने पुट किया तो पॉलिनोमियल कितना हो गया, 0 into -2, that is equal to 0। So for 0 polynomial, every real number is zeros of 0 polynomial। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिसको कि अगर हम किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लाइक 7 वगैरह की वैल्यू को हम 0 बना सकते हैं। x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जिसको अगर हम किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे 7 में अगर हम रख दें तो वो 7 की वैल्यू 0 हो जाए। सो वी कैन से नो 0 एग्जिस्ट इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली इन 0 पॉलिनोमियल, किसी भी 0 पॉलिनोमियल में अगर हम किसी भी x की कोई भी वैल्यू रख दें, हमेशा इसका रिजल्ट 0 आएगा। सो 0 पॉलिनोमियल ऑलवेज हैज़ zeros of every real number is exist as a zeros of 0 polynomial। कोई सी भी x की वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर दें किसी भी रियल नंबर का, 0 पॉलिनोमियल हमेशा 0 ही देगा, जबकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल x की किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर कभी भी 0 नहीं देगा। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ ये मैंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, पुट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 7 3 पावर 0 कितना देगा? 7 ही देगा। इस तरह से यहाँ x इज इक्वल टू कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती कि अगर हम यहाँ रख दें तो होल पावर 0 होने की वजह से, जैसे मैंने 5 रख दिया, 7 रख दिया, 12 रख दिया, 7 इंटू 12 होल पावर 0 इज इक्वल टू 7। ठीक है, हर हालत में हमें 7 ही मिलेगा, यानी 0 तो हमें मिल ही नहीं सकता। इसीलिए नो 0 एग्जिस्ट इन ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो बच्चों, आज मैंने आपसे जो डिस्कस किया है वो टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करूंगा। ठीक है।